आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। माली साल 2018-19 का बजट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने किया साल ख़त्म होते होते ज़ाहिर। मेयर के हाथों हुआ बजट बुक का इजरा। इंतजामिया की मुजरमाना गफलत पर शहरियान को हैरत, कयास आराइयां जारी। औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर डॉक्टर दीपक सावंत हुए अपने ओहदे की मियाद न बढ़ाए जाने के सबब नाराज और दे दिया इस्तीफा। गार्जियन मिनिस्टर का ओहदा आर्जी तौर पर रहेगा एकनाथ शिंदे के पास, कामकाज मुतासिर होने का अंदेशा। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और किसानों के मसाइल को कर रही है नज़रअंदाज, सरमायाकारों को बिठा रही है सर पर। मुलाजमीन तंजीमों का इल्ज़ाम, हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ शुरू कर दी गई हड़ताल। और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के असबाब पैदा करना सरपरस्तों की जिम्मेदारी, अच्छे किरदार से ही हो सकता है बेड़ा पार। IRS ऑफिसर सलमान पटेल का मुआशरे को मशवरा। खबरें तफसील से। मेयर नंद कुमार घोड़िले ने आज माली साल 2018-19 के लिए 1800 रुपये अखराजात वाला और 1 करोड़ रुपये बचत वाला बजट जाहिर किया। हुकूमत की पॉलिसी की मजम्मत में मुलाजमीन तंजीमों के मुश्तरका फेडरेशन की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल में मुख्तलिफ सरकारी महकमों समेत बैंक मुलाजमीन भी हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह मुलाजमीन ने दूडेरी चौक पर मुजाहरा किया, जिसके बाद एक मोर्चा भी क्रांति चौक से डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पर निकाला गया। मुलाजमीन तंजीमों ने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल को बालाताक रखकर सरमायाकारों को सर पर बिठाए हुए है और मुलाजमीन का सरासर इस्तेहसाल किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि निजीकारी का सिलसिला बंद किया जाए और मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाए। इसी तरह हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के बारे में भी गौर करे। मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ चले जाओ के नारे भी लगाए। आज भारतीय किसान संघातर्फे देवगिरी जिल्ह्यातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जो भारतीय किसान संघानं देशव्यापी धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, त्या अंतर्गत आज जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद या कार्यालयासमोर भारतीय किसान संघाच्या वतीनं धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे। आज आपण पाहतो की महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यातल्या त्यात मराठवाड्यामध्ये भीषण असा दुष्काळ पडलेला आहे आणि या दुष्काळामध्ये शेतकऱ्यांना फक्त शासनाने फक्त दुष्काळ जाहीर केला, परंतु शेतकऱ्यांना आतापर्यंत कुठलीही मदत मिळालेली नाही। आज जर आपण ग्रामीण भागामध्ये पाहिलं तर जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याचा पाण्याचा आणि मजुरांना जे काही काम आहे ते कामाचा भीषण अशी टंचाई निर्माण झालेली आहे। अद्यापर्यंत शासनाने या बाबतीत कुठलीही उपाययोजना केलेली नाही। आपण जर शेजारच्या तेलंगणा राज्यामध्ये जर परिस्थिती बघितली तर त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी असं कृषी अनुदान देण्यात येते। त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कृषी अनुदान देण्यात यावे अशी आमची किसान संघाची प्रमुख मागणी आहे। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ हिंदी अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ की तरफ से पूरे देश में 8 और 9 जनवरी को संप किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी शामिल हैं, उनके साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सहभाग लिया है। इसमें हमने निदर्शनें करके इस संप को पाठिंबा देने का काम किया है, क्योंकि उनकी और हमारी समान मांगे हैं। कर्मचारियों के कंत्राटीकरण खाजगीकरण करने का सरकार ने जो धोरण स्वीकार लिया है उसको हमारा पूरा विरोध है और इस कारण से लोकशाही तंत्र में सरकार की जो योजना है वो सही तरीके से लोगों तरफ पहुंचने में अड़चन निर्माण हो रही है। तो इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के खपत करना, खाजगीकरण, आउटसोर्सिंग, इसके बारे में हमारा विरोध है। इसलिए हमने इस संप में सहभाग लिया है। हम मांग करते हैं कि खाजगीकरण, कंत्राटीकरण ना हो और सरकारी कर्मचारियों की पूरी मांगी पूरी हो जाए। आज आम्ही देशव्यापी संप मोठ्या संख्येने सर्व कामगार कर्मचारी, माथाडी कामगार, अंगणवाडी राज्यव्यापी संप पुकारलेला आहे। हा आमचा संप सर्व आमच्या 44 मागण्या आहेत। त्या 44 मागण्या मोदी सरकारसमोर आम्ही मांडत आहोत। कामगार आयुक्तांच्या निवेदन देऊन आणि ह्या आमच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्या आम्ही पंतप्रधानांच्या वतीने मागणी करणार आहोत। तारखेला कर्मचारी कामगार समितीच्या माध्यमातून लोकशाही पद्धतीने
आणि दुर्दैवानं भव्य असा मोर्चा राज्यामध्ये कामगार बीकेएसला मी आयुक्तांवर बरोबर आलेला घेत आहे. असतो, पण बीकेएस सुद्धा या कामगारांच्या संपामध्ये नाही. मागण्या लक्षात घ्या किमान जरा, वेतनवाढ झाली पाहिजे. राजकारण या मोदी सगळ्या सरकारच्या गोष्टीवर विरोधामध्ये इथून पुढच्या देशाचं पूर्ण राजकारण सुद्धा संघटना, चालणार आहे. 49 संघटना एक आणि या कृती देशातला समितीच्या किसान, माध्यमातून या एक दिव्य देशातलं भव्य असा राजकारण मोर्चा बदलण्याचा कामगार आयोगावर प्रयत्न काढलेला आहे. आणि म्हणून म्हणून मोदी सरकारला आमचं सांगणं आहे की आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या 9 मागण्या आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजे असं आम्ही बॅनर पॉवर कामगार संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. तरी मोदी सरकारने याची काळजी घेतली पाहिजे अशा आम्ही संघटनेच्या वतीने सांगतो. माली साल 2018-19 का बजट जाहिर करने में ताख़ीर क्यों हुई और इस बजट में कौन कौन से तरक्याती काम शामिल किए गए हैं, इन तमाम तफसीलात से मुताल्लिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले ने MCN से बात की. संभाजीनगर औरंगाबाद महानगरपालिकेचा सन 2017-18चा सुधारित आणि 18-19चा मूळ अर्थसंकल्प याचं विमोचन वितरण आज या ठिकाणी सर्व सन्मान्य सदस्य आणि अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी करत असताना जनतेच्या मनातल्या भावना ज्या एक समतोल विकास, शहराचा सर्वांगीण विकास जे जनतेच्या मनात आहे त्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याकरता केलेला हा प्रयत्न मात्र 1800 जवळपास 64 कोटी आणि 76 लाख रुपयांचा हा अर्थसंकल्प, ज्याच्यामध्ये 1,35 लाख ही शिल्लकी रक्कम आहे आणि 1863.41 कोटीचा खर्चाचा तपशील या अर्थसंकल्पामध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे. जमा आणि खर्च या दोन्ही याच्यामध्ये एक बॅलन्स राखून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आलेला आहे. मालमत्ता कराचं उत्पन्न असेल, टाउन प्लॅनिंगच्या माध्यमातून उत्पन्न असेल, महानगरपालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडनं उत्पन्न असेल, शासकीय अनुदान असतील, त्याही पलीकडे जाऊन LBTचं जे आहे ते अनुदान असेल, नोंदणी शुल्क जे 1% मिळतो ते असेल, एकंदरीत सर्व बाजूने उत्पन्नाची बाजू अतिशय भक्कमपणे या ठिकाणी मांडलेली आहे. नुसतं कागदावरच उत्पन्न राहणार नाही आहे. मात्र ते आम्हाला उत्पन्नाचं उद्दिष्ट प्रशासनाला आम्हाला ते गाठावं लागेल. शहराच्या विकासाकरता अर्थसंकल्प या ठिकाणी एक प्रभावीपणे त्याची अंमलबजावणी करण्याकरता आपण बघतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा असेल, छत्रपती महाराज संभाजी महाराजांचा पुतळ्याचा विषय असेल, हिंदू हृदय सम्राट सरसेना प्रमुख आदरणीय बाळासाहेबांचं स्मारक असेल, याही पलीकडे जाऊन वेगवेगळ्या अँगलने या ठिकाणी एक विचारपूर्वक हा अर्थसंकल्प ज्याचं मला आज विमोचन करत असताना मी मनस्वी समाधानी आहे. उशीर जरी झाला असेल तर मला तांत्रिक अडचणी असतात, परंतु भविष्यामध्ये मागची ज्याला स्पिल ओव्हरची 500-550 कोटीची कामं असतील, नवीन प्रस्तावित कामं असतील आणि त्याही पलीकडे जाऊन शहरातले रस्ते, पाणी पुरवठा व्यवस्था, जलनिस्सारण व्यवस्था याच्याकरता आम्ही कटिबद्ध आहोत. हा निवडणुकीच्या आधीचा लोकसभा, विधानसभा आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या आधीचा हा अर्थसंकल्प म्हणता येईल, परंतु निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेला अर्थसंकल्प याला म्हणता येणार नाही. कारण जनतेला जे शिवसेना भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून जे आम्ही एक वचन दिलं होतं, वचननामा प्रसिद्ध केला होता, खऱ्या अर्थाने या अर्थसंकल्पामध्ये वचनपूर्ती करणारा हा अर्थसंकल्प असं या ठिकाणी म्हणता येईल. माझे सहकारी मित्र उपमहापौर विजयजी अवताडे असतील, आधीचे सभापती गजाननजी बारवाल असतील, आत्ताचे सभापती राजूजी वैद्य असतील, सभागृहाचे नेते विकासजी जैन असतील, त्याही पलीकडे जाऊन विरोधी पक्षनेते जमीर कादरी, आमच्या महिला बालकल्याण समितीच्या सन्मान्य सभापती आदवंताई, सर्व सन्मान्य नगरसेवक, सर्व गटनेते, सर्व पदाधिकारी यांना सोबत घेऊन तयार केलेला हा अर्थसंकल्प निश्चितपणे प्रत्येकाच्या वॉर्डात
या ठिकाणी एक समप्रमाणामध्ये देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि कोणालाही या अर्थसंकल्पामध्ये नाराज करण्यात आलेलं नाही। विरोधी पक्ष नेत्यांच्या त्यांच्या सदस्यांच्या सुद्धा या ठिकाणी वॉर्डामध्ये कामं या ठिकाणी त्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे। कुठलीही तक्रार येऊ नये याची काळजी घेऊन हा तयार केलेला अर्थसंकल्प आहे। हुकूमत की पॉलिसी की मुखालिफत में आज मुलाजमीन तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया और एक मोर्चा डिविजनल कमिश्नरेट पर निकाला गया। हुकूमत की पॉलिसी की मजम्मत में मुलाजमीन तंजीमों के मुश्तरका फेडरेशन की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल में मुख्तलिफ सरकारी महकमों समेत बैंक मुलाजमीन भी हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह मुलाजमीन ने दूडेरी चौक पर मुजाहरा किया, जिसके बाद एक मोर्चा भी क्रांति चौक से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर निकाला गया। मुलाजमीन तंजीमों ने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल को बालाताक रखकर सरमायाकारों को सर पर बिठाए हुए है और मुलाजमीन का सरासर इस्तेहसाल किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि निजीकारी का सिलसिला बंद किया जाए और मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाए। इसी तरह हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के बारे में भी गौर करे। मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ चले जाओ के नारे भी लगाए। आज भारतीय किसान संघातर्फे देवगिरी जिल्ह्यातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जो भारतीय किसान संघानं देशव्यापी धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, त्या अंतर्गत आज जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद या कार्यालयासमोर भारतीय किसान संघाच्या वतीनं धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे। आज आपण पाहतो की महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यातल्या त्यात मराठवाड्यामध्ये भीषण असा दुष्काळ पडलेला आहे आणि या दुष्काळामध्ये शेतकऱ्यांना फक्त शासनाने फक्त दुष्काळ जाहीर केला, परंतु शेतकऱ्यांना आतापर्यंत कुठलीही मदत मिळालेली नाही। आज जर आपण ग्रामीण भागामध्ये पाहिलं तर जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याचा पाण्याचा आणि मजुरांना जे काही काम आहे ते कामाचा भीषण अशी टंचाई निर्माण झालेली आहे। अद्यापर्यंत शासनाने या बाबतीत कुठलीही उपाययोजना केलेली नाही। आपण जर शेजारच्या तेलंगणा राज्यामध्ये जर परिस्थिती बघितली तर त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी असं कृषी अनुदान देण्यात येते। त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कृषी अनुदान देण्यात यावे अशी आमची किसान संघाची प्रमुख मागणी आहे। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ की तरफ से पूरे देश में 8 और 9 जनवरी को संप किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी शामिल हैं, उनके साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सहभाग लिया है। इसमें हमने निदर्शनें करके इस संप को पाठिंबा देने का काम किया है, क्योंकि उनकी और हमारी समान मांगे हैं। कर्मचारियों के कंत्राटीकरण खासगीकरण करने का सरकार ने जो धोरण स्वीकार लिया है उसको हमारा पूरा विरोध है और इस कारण से लोकशाही तंत्र में सरकार की जो योजना है वो सही तरीके से लोगों तरफ पहुंचने में अड़चन निर्माण हो रही है। तो इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के खपत करना, खासगीकरण, आउटसोर्सिंग, इसके बारे में हमारा विरोध है। इसलिए हमने इस संप में सहभाग लिया है। हम मांग करते हैं कि खासगीकरण, कंत्राटीकरण ना हो और सरकारी कर्मचारियों की पूरी मांगी पूरी हो जाए। कामगार संघटनेमधून आज आम्ही देशव्यापी संप मोठ्या संख्येने सर्व कामगार कर्मचारी माथाडी कामगार अंगणवाडी राज्यव्यापी संप पुकारलेला आहे। हा आमचा संप सर्व आमच्या 44 मागण्या आहेत। त्या 44 मागण्या मोदी सरकारसमोर आम्ही मांडत आहोत। कामगार आयुक्तांच्या निवेदन देऊन आणि ह्या आमच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्या आम्ही कामगार संघटनेच्या वतीने मागणी करणार आहोत। तारखेला कर्मचारी समितीच्या माध्यमातून लोकशाही पद्धतीने असा मोर्चा कामगार आयुक्तालयावर आलेला आहे। कामगारांच्या मागण्या किमान वेतनवाढ झाली पाहिजे। मोदी सरकारच्या विरोधामध्ये पूर्ण संघटना एक कृती समितीच्या माध्यमातून एक दिव्य भव्य असा मोर्चा कामगार आयुक्तालयावर काढलेला आहे। म्हणून मोदी सरकारला आमचं सांगणं आहे की आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या 9 मागण्या आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजे असं आम्ही बँकर पॉवर कामगार संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत। तरी मोदी सरकारने याची काळजी घेतली पाहिजे असे आम्ही संघटनेच्या वतीने सांगतो। सरपरस्तों को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी सही तरबियत करें, उन्हें जल्द सुनाएं और सुबह जल्द उठने का आदी बनाएं। ये मशवरा IRS ऑफिसर सलमान पटेल ने दिया। वो
गुज़िश्ता दिनों शहर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से मुखातिब थे। तो उसको नीचे भी मत खींचो, ठीक है बच्चे, ठीक है अभी मतलब जो जवानी का फेज होता है, किस चीज़ को सीरियस ले ले, किस चीज़ को मतलब जो है तो उनका हो सकता है पढ़ाई से दिल उबक जाए, ठीक है हो सकता है पैसे का और नौकरी का ज़्यादा टेंशन ले ले, ठीक है। इस फेज में अगर 3-4 साल जो पढ़ाई का फेज होता है, इसमें अगर 2 चीज़ की टेंशन छोड़ दी जाए, एक नौकरी की और एक पैसे की, तो इंसान की लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। आप बच्चों को जो है तो यहाँ पे वाचनालय लगाए, रीडिंग रूम्स लगाए और उन्हें रीडिंग रूम्स में बैठने के लिए इंस्पायर करें, उनको कुछ रिवॉर्ड दे। पहले आदतें डालने में टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन चीजें हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत आसान है, हमको मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, ठीक है। जो बच्चों की इंग्लिश कमजोर है, मराठी कमजोर है, उर्दू कमजोर है, डेली उनको 2 पेज लिखने लगाए, ठीक है, कि डेली 2 पेज लिखे उर्दू के या तो मराठी के या तो इंग्लिश के, जिसमें भी कमजोर है। रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी, डिसिप्लिन आ जाएगा रेगुलर बैठने का, और वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें चेंज कर देगा अगर किसी बच्चे में डिसिप्लिन आ जाता है तो बस मैं उम्मीद करता हूँ और दुआएं देता हूँ सबको, मेरे लिए भी आप दुआएं कीजिए, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी कहने सुनने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर डॉक्टर दीपक सावंत के मुस्तैफी हो जाने के बाद ये ओहदा आर्जी तौर पर रियासती वजीर एकनाथ शिंदे को दिया गया है। डॉक्टर दीपक सावंत के पास पहले रियासत के हेल्थ मिनिस्टर का ओहदा था, जिसकी म्याद जून 2018 में ख़त्म हो गई। उसके बाद हुकूमत ने उन्हें ज़िला औरंगाबाद का गार्जियन मिनिस्टर बनाया था और इस ओहदे की मियाद भी हाल ही में ख़त्म हो गई। उम्मीद जताई जा रही थी कि उनके ओहदे की मियाद बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा डॉक्टर दीपक सावंत ने नाराज़ होकर इस्तीफ़ा दे दिया। गार्जियन मिनिस्टर का ओहदा आर्जी तौर पर रियासती वज़ीर एकनाथ शिंदे को दिए जाने की इत्तला है, लेकिन उनके पास चूँकि इख्तियारात कम होंगे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के कामकाज पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा फसल बीमा और क़र्ज़ स्कीम भी मुतासिर हो सकती है और क़हतज़दा किसानों की परेशानी में भी इजाफ़ा हो सकता है। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर मुज़ाहरा किया गया और वार्ड नंबर 111 में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने का मुतालिबा इंतज़ामिया से किया गया। मुज़ाहिरीन का कहना है कि वार्ड नंबर 110 और 111 में प्रियदर्शनी, इंदिरा नगर और शंभू नगर नामी जो बस्तियां हैं, वो गुज़िश्ता 3 दहाइयों पहले बसी थीं, लेकिन म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने वहां आज तक बुनियादी सहूलतें मुहैया नहीं करवाईं। इन बस्तियों में पीने के पानी का मसला आज भी बरकरार है और साकिनान को पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। इसी तरह झोंपड़पट्टी सुधार स्कीम के तहत फ़ंड भी यहां आज तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया। इस इलाके में एक मुस्लिम कब्रस्तान के अलावा शमशान भूमि भी है, लेकिन इंतज़ामिया वहां भी बुनियादी सहूलतें मुहैया नहीं करवाता। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इन तमाम मसाइल पर तवज्जो दी जाए और साकिनान को बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाएँ। काय समस्या आहे? आज महानगरपालिकेसमोर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीने वार्ड क्रमांक 111 व वार्ड क्रमांक 110 शंभूनगर, इंदिरानगर या वार्डाच्या जनतेच्या ज्वलंत समस्यावर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीने भव्य असं धरणं आंदोलन या ठिकाणी होत आहे। गेल्या 4 वर्षापूर्वी औरंगाबाद शहरामध्ये ज्या नगरसेवकांना मतदारांनी निवडून दिलं, ज्या नगरसेवकांनी जनतेला खोटे आश्वासनं देऊन, वार्डाच्या विकासाचे आश्वासनं देऊन ही लोक सत्तेत आली, परंतु आज सत्तेत येत असताना यांना 4 वर्षाचा काळ उलटून गेलेला आहे, परंतु कुठल्याही वार्डातल्या समस्या आज समाप्त झालेल्या नाहीत। जी खराब रस्ते वार्डामध्ये होते तेच खराब रस्ते आजही आम्हाला बघायला मिळतात। वार्डांमध्ये प्रत्येक चौकामध्ये कचऱ्याचे मोठमोठे ढिगारे आहेत। वार्डामध्ये कुठल्याही ठिकाणी सार्वजनिक स्मशानभूमी नाही। महानगरपालिकेच्या वतीने रमाई घरकुल आवास योजना राबवण्यात येते। ती रमाई घरकुल आवास योजना कोणत्याही अधिकृत किंवा जो खरंच गरीब आहे, ज्याला गरज आहे
अशा कोणत्याही माणसाला ती घरकुल योजना आतापर्यंत मिळालेली नाही। ज्यांनाही घरकुल योजना मिळालेली आहे ती बोगस लोकांना मिळाली। ज्या लोकांच्या ऑलरेडी 2-2, 3-3 मजली बिल्डिंग आहेत त्या लोकांना घरकुल योजनेचा लाभ झालेला आहे। म्हणून या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि महानगरपालिकेचे महापौर यांना आम्ही BRSPच्या वतीने विनंती करत आहोत की आम्ही ज्या मागण्यांचं निवेदन आपल्यासमोर मांडत आहोत या मागण्या आपण तात्काळ पूर्ण कराव्यात। या जनतेचा आक्रोश आहे, जनतेच्या समस्या आहेत आणि आपण जर या आंदोलनाचा गंभीरपणे जर बाब घेत नसाल तर BRSPच्या वतीने यापुढे भव्य मोठं असं तीव्र आंदोलन केलं जाईल आणि पुढील होणाऱ्या ज्या काही समस्या निर्माण होतील त्याला शासन आणि प्रशासन जबाबदार राहील। पुन्हा एकदा या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आणि जनतेच्या सर्व जी काही त्रस्त जनता आहे या जनतेच्या माध्यमातून या माईकच्या माध्यमातून मी महानगरपालिकेला आणि महानगरपालिकेतल्या सभागृहामध्ये बसणाऱ्या सगळ्या नगरसेवकांना विनंती आहे की डिजिटल इंडियाचं स्वप्न बघणाऱ्या आणि डिजिटल औरंगाबादचं स्वप्न बघणाऱ्या महापौरांना आणि आयुक्तांना आम्ही सांगू इच्छितो की आमच्या लोकांना पहिले संडास द्या, त्यांना घर द्या, त्यांना चांगली शाळा द्या, त्यांच्या घरापर्यंत चांगलं आरोग्य, प्रत्येकाला चांगलं शुद्ध पाणी द्या। त्यावेळेसच या औरंगाबादचं डिजिटल औरंगाबाद होईल, अन्यथा या औरंगाबादचा सत्यानाश आजपर्यंत आपण केलेला आहात। इथून पुढेही आपण करत असाल तर जनता आपल्याला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। धन्यवाद। सेंट्रल नाका रोड पर वाक़े डिवाइडर्स का सिलसिला टूट जाने के सबब वहां हादसात का खदशा बढ़ने लगा है, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। सेंट्रल नाका इलाका शहर औरंगाबाद का मरकज़ है। इस चौराहे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए रास्ते निकलते हैं, लेकिन इन्हीं रास्तों के दरमियान वाक़े डिवाइडर्स का सिलसिला टूट चुका है। अव्वल तो ये कि डिवाइडर्स लोहे के एंगल और मोटे टीन पत्रों के इस्तेमाल से बनाए गए हैं, जिनसे टकरा जाने पर किसी को गहरी चोट आ सकती है, और दूसरे ये कि अब ये डिवाइडर्स अपनी जगह छोड़ चुके हैं। बीच के हिस्से की रेलिंग तो पहले ही गायब हो चुकी थी और ख़ुद डिवाइडर खड़े हुए थे, वो अब सड़क पर गिर चुके हैं। गड्ढों से भरा हुआ ये रास्ता पहले ही तंग है और अब डिवाइडर्स रास्ते पर गिर जाने की वजह से मज़ीद तंग हो चुका है, जिसकी वजह से हादसात का ख़तरा और बढ़ चुका है। इस पर सितम ये कि लोग शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान की परवाह किए बग़ैर गाड़ियां दरमियान से गुजार रहे हैं, लेकिन इस जानिब मुताल्लिका इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है। शहरियान का मुतालबा है कि इंतज़ामिया यहाँ नए डिवाइडर्स जल्द तामीर करवाए ताकि हादसात की रोकथाम हो सके। म्यूनसिपल इंतज़ामिया आनजहानी बाड़ा साहब ठाकरे की याद में आखिरी रसूमात मुफ्त अदा करने से मुताल्लिक़ एक स्कीम शुरू करना चाहता है, जिससे मुताल्लिक़ एक तजवीज़ बहुत जल्द जनरल बॉडी मीटिंग में पेश की जाएगी। ये इत्तला मेयर नंद कुमार खोड़ेले ने दी। महानगरपालिकेच्या माध्यमातून मोफत अंत्यसंस्कार योजना वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबजी ठाकरे साहेब यांच्या नावाची सुरू करण्यात आली होती। गेल्या 4-5 वर्षापासून ही योजना काही कारणामुळे बंद होती, परंतु ही योजना परत सुरू व्हावी, मोफत अंत्यसंस्कार योजना करिता जवळपास सर्वच सन्मान्य सदस्यांची या ठिकाणी अशी भावना होती, मागणी होती। याचा फायदा गोरगरीबच घेतात अशातला भाग नाही, सर्वच शहरातला नागरिक हा आमच्याकरता मला वाटतं एक समान आहे। या उद्देशाने सर्व शहरामध्ये जवळपास 6 ठिकाणी प्रतापनगर असेल, कैलास नगर असेल, बनेवाडी असेल, मुकुंदवाडी असेल, या 6ची स्मशानभूमी असेल, या 6च्या 6 ठिकाणी आम्ही आता या योजनेचं स्वरूप बदललेलं आहे, परंतु नाव शिवसेना प्रमुखांचंच आहे। या ठिकाणी वसुधा क्रिमेशन फाउंडेशनच्या माध्यमातून पर्यावरणाला पूरक अशी, फक्त ज्याला आपण गौऱ्या उपल्या म्हणतो, शेणाच्या या ठिकाणी बनवलेल्या त्या 50 गौऱ्यांच्या माध्यमातून एका प्रेताची विल्हेवाट लावणे, त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करणे आणि मला वाटतं की इलेक्ट्रिक
यंत्र त्याच्या साहाय्याने यंत्राची किंमत जवळपास 22-23 लक्ष रुपयापर्यंत जाते. 6 ठिकाणी यंत्र बसवण्याकरता आम्ही एक CSR वेगवेगळ्या कंपन्यांना जो लागू आहे त्या CSR फंडातनं विनंती करणार आहोत. नव्हे 2 संस्थांनी ते यंत्र बसवून देण्याची या ठिकाणी CSRमधून तयारीसुद्धा दर्शवलेली आहे. इतर 4 ठिकाणी आम्ही मागणी करणार आहोत, विनंती करणार आहोत. काही बँक्स आहेत, काही उद्योजक आहेत, समाजात काही प्रतिष्ठित संस्थासुद्धा आहेत. त्यांच्या माध्यमातून इतर उरलेल्या 4 ठिकाणी आम्ही विनंती करणार आहोत. तसा आशयाचा एक प्रस्ताव, त्याचं स्वरूप कसं असेल, करारनामा किती वर्षाचा असेल, एकंदरीत सविस्तर अशी माहिती मला वर्धा आणि अकोला या ठिकाणी या संस्थेने अशा प्रकारची अंत्यसंस्कार योजना सुरू केलेली आहे. याच्याकरता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSSने सुद्धा पुढाकार घेतलेला आहे आणि त्यांचीही संस्था आहे. म्हणून एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून त्या ठिकाणी काम करणार आहेत. प्रत्येक प्रेताच्या मागे 2,000 रुपयेचा खर्च त्यांनी अपेक्षित केलेला आहे, परंतु त्यापेक्षाही खाली आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत आणि निश्चितपणे सर्वसाधारण सभेमध्ये हा निर्णय घेतल्यानंतर मोठ्या साहेबांची नावाची ही योजना आम्ही लवकरात लवकर शुरू करणार आहोत. हुकूमत ने मुख्तलिफ फलाही स्कीमों पर अमल आवरी के लिए ज़िला परिषद के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को बड़े पैमाने पर माली इमदाद फराहम की थी, लेकिन मुतल्लिका अफसरान की लापरवाहियों की वजह से उन पर अब तक अमल नहीं हो सका और 6 करोड़ 44 लाख रुपयों का फंड हुकूमत को वापस करना पड़ा, जिसके बाद मुतल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग चुका है. ज़िला परिषद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से देही मकामात पर वाक़े दलित बस्तियों में तरक्याती काम किए जाते हैं. माली साल 2016-17 में दलित बस्तियों के तरक्याती कामों के लिए हुकूमत ने 6.5 करोड़ रुपयों की इमदाद जारी की थी, जिसके लिए तजावीज़ तैयार करके उन्हें मंजूरी भी दी गई थी. मंसूबों की लागत के मुताबिक फ़ंड भी पंचायत समिति दफातर को दे दिया गया था, लेकिन डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से ये प्रोजेक्ट न तो पूरे हुए हैं और न ही उनके लिए मख्तस की गई रकम इस्तेमाल की गई, जिससे इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग चुका है. लेकिन ये फ़ंड क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया और इसके लिए कसूरवार कौन है, ये मालूम करने की फुर्सत इंतज़ामिया को नहीं मिलती. ताल्लुका कन्नड़ में दलित बस्ती सुधार स्कीम के तहत किए गए कामों से मुताल्लिक अफसरान की तहकीकात की जाए, ये मतालबा RPI के ज़िला सदर अंबादास बावस्कर कर रहे हैं. कन्नड तालुक्यातील दुधमाळ येथील ग्रामपंचायत तळनेर दुधमाळ ग्रामपंचायत अंतर्गत दलित वस्तीचे काम मागील 17-18 मध्ये करण्यात आले. दुधमाळ या गावी दलित वस्तीची एकही घर नसताना, एकही नागरिक नसताना त्या ठिकाणी कशाच्या आधारे काम करण्यात आले आणि पुन्हा 18-19 साठी पुन्हा सिमेंट रस्त्यासाठी दलित वस्तीचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. यासाठी आम्ही जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या समोर गेल्या शनिवारपासून 5 तारखेपासून उपोषण चालू करण्यात आले. अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. जोपर्यंत संबंधितावर BDO आणि ग्रामसेवकावर कारवाई होत नाही तोपर्यंत उपोषण आमचे चालू राहील. तोपर्यंत माघार आम्ही उपोषणाची घेणार नाही. समर्थनगर में वाक़े वरद गणेश मंदिर में 10 kV का सोलार सिस्टम लगाया गया है, जिसके सबब मंदिर ट्रस्ट को बिजली बिल की अदायगी में बड़ी हद तक राहत मिली है. इत्तला है कि समर्थनगर में वाक़े श्री वरद गणेश मंदिर में न सिर्फ मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं, बल्कि वहाँ मंगल कार्यालय और लाइब्रेरी भी है, जिसकी वजह से वहाँ बिजली की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. मंदिर ट्रस्ट पहले 25,000 रुपये माहाना बिजली बिल अदा किया करता था, लेकिन फिर वहाँ सोलार सिस्टम लगा दिया गया, जिससे 1200 से 2100 यूनिट तक बिजली मिल रही है और इंतज़ामिया को बिजली बिल से बड़ी हद तक निजात मिल चुकी है. अगर इसी तरह के सोलार सिस्टम दीगर इबादतगाहों और मुख्तलिफ इदारों में नस्ब कर दिए जाएं तो बिजली बिल अदायगी का बोझ वहाँ भी कम हो सकता है. वरद गणेश मंदिर गणेश सभा यांनी पर्यावरणाच्या बचावासाठी आणि विजेच्या बचतीसाठी सौर ऊर्जेचा प्रकल्प गेल्या 6 महिन्यापासून राबवला. एप्रिल मे महिन्यामध्ये आम्ही सौर ऊर्जेचं इन्स्टॉलेशन केलं
त्यावेळेस येणारं जे लाईट बिल होतं तोपर्यंतचं आम्हाला 25,000 ते 27,000 रुपये पर महिना बिल येत होतं प्रति महिना. परंतु आज 5 महिन्यानंतर त्याच्यामध्ये 50 ते 60% बचत झालेली आहे. आज 26,000चं बिल आमच्याकडे जे आहे 13,550 रुपये. मागच्या महिन्यात जे बिल आलं ते 13,550 रुपये आहे. यातून सर्व समाज बांधवांना, सर्व लोकांना एकच संदेश आहे की पर्यावरणाचा जास्तीत जास्त समतोल राखण्यासाठी सौर ऊर्जा जी आहे, सूर्यापासून मिळणारा जो प्रकाश आहे त्याचाच वापर करून आपण वीज निर्मिती जर केली आणि उपलब्ध विजेची जर बचत केली तर हे सर्वांसाठीच उपयोगाचं आहे. सामाजिक संस्थांनी, धार्मिक संस्थांनी खरं तर यात अग्रेसर राहिलं पाहिजे. हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि आपण एका धार्मिक संस्थेचं काम करत असताना सामाजिक भान ठेवूनच हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवूनच हा प्रकल्प हाती घेतला आणि आपल्याला त्याच्यात यश आज आलेलं आहे. पुढच्या 6 महिन्यामध्ये आपण निश्चितपणे सांगू शकतो की आपल्याला 0 बिल येईल आणि आपण तयार केलेली वीज दुसऱ्याला देखील आपण वापरायला देऊ शकतो. हा वरद गणेशाचा आशीर्वाद आहे की आम्हाला प्रोजेक्ट करायला मिळाला आणि सर्व समाजापर्यंत आम्हाला संदेश देता आला. विजेची टंचाई जी आहे आजकाल जाणवते आहे ती या सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे पुष्कळशी आपली बचत होईल विजेची आणि दुसऱ्यांनाही आपण देऊ शकतो. हेच या माध्यमातून लोकांना सांगायला. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माली साल 2018-19 का बजट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने किया साल खत्म होते होते जाहिर। मेयर के हाथों हुआ बजट बुक का इजरा। इंतजामिया की मुजरमाना गफलत पर शहरियान को हैरत, कयास आराइयां जारी। औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर डॉक्टर दीपक सावंत हुए अपने ओहदे की मियाद न बढ़ाए जाने के सबब नाराज और दे दिया इस्तीफा। गार्जियन मिनिस्टर का ओहदा आर्जी तौर पर रहेगा एकनाथ शिंदे के पास, कामकाज मुतासिर होने का अंदेशा। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और किसानों के मसाइल को कर रही है नज़रअंदाज, सरमायाकारों को बिठा रही है सर पर। मुलाजमीन तंजीमों का इल्ज़ाम, हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ शुरू कर दी गई हड़ताल। और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के असबाब पैदा करना सरपरस्तों की जिम्मेदारी, अच्छे किरदार से ही हो सकता है बेड़ा पार। IRS ऑफिसर सलमान पटेल का मुआशरे को मशवरा।